आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? आइए हम लोग अपने अपनी बाइबल्स को खोलेंगे। हार्ड कॉपी बाइबल्स हम खोलें, कोई भी फ़ोन्स में या अपने आईपैड्स में ना खोलें। हम सब अपने अपनी बाइबल्स को निकालेंगे। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय 1 से लेके 7वें आयत तक हम पढ़ेंगे। हम लोग निकालेंगे रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय 1 से लेके 7वें आयत तक। द एपिस्टल ऑफ अपोस्टल पॉल टू द रोमन्स चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 7। रोमियो 1 से 7। हम लोग 1 से लेके 7वीं आयत तक पढ़ेंगे, लेकिन अब सिर्फ पहली आयत पर ध्यान देंगे, क्योंकि पहली आयत में इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मैं आप सभी के सामने पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पे पौलुस लिखते हैं, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी कि वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लिए के लोग विश्वास करके उसकी माने। किसकी माने? प्रभु यीशु मसीह की माने। परमेश्वर के मेमने की बात को मानने के लिए हमें बुलाया गया है, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। जैसे कि मैंने आप सबको बताया, हम लोगों ने 1 से लेके 7वीं आयत तक पढ़ा है, लेकिन हम पहली आयत को आज खोलेंगे। हम पहली आयत को आज एक्सपोज करेंगे, क्योंकि पहली ही आयत में इतनी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। हमारा आज का शीर्षक है, हम क्यों बुलाए गए हैं। क्या हमारा शीर्षक? हम क्यों बुलाए गए हैं। अंग्रेजी में बोला जाए, वाई आर वी कॉल्ड। परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है, हमारी बुलाहट क्या है और परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है। ये जो रोमियो की पत्री है वो सिर्फ एक साधारण पत्री नहीं है, लेकिन ये एक लव लेटर है। क्या है? ये एक प्रेम पत्र है। हम सभी को पता है कि प्रेम पत्र क्या होता है, हम सभी को पता है कि एक लव लेटर क्या होता है। ये जो रोमियो की पत्री है वो सिर्फ एक साधारण पत्री नहीं है, इसको बड़े विद्वान प्रेम पत्र भी बोलते हैं। और ये प्रेम पत्र जो है वो परमेश्वर की ओर से अपने लोगों के लिए है जो रोम नगर में रहते हैं। ये जो लव लेटर है, ये जो प्रेम पत्र है, वो परमेश्वर की ओर से अपने लोगों के लिए दिया गया है। और इस प्रेम पत्र में परमेश्वर क्या लिखते हैं, इस प्रेम पत्र में पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा क्या बताना चाहते हैं। इस प्रेम पत्र में परमेश्वर अपने प्रेम को अपने लोगों के लिए प्रकट करता है। इस प्रेम पत्र में, इस रोमियो की पत्री में परमेश्वर अपनी इच्छाओं को पौलुस के द्वारा अपने लोगों को बताता है। इस प्रेम पत्र में परमेश्वर अपनी आज्ञाओं को अपने दास पौलुस के द्वारा अपने लोगों के लिए पहुंचाता है। आज के समय के मसीहों के दिमाग में, हमारे हृदयों में एक सवाल उठता है कि हम क्यों बुलाए गए हैं। हमारे जहन में, हमारे हृदय में, हमारे दिमाग में एक सवाल उठता है कि हमें क्यों चुना गया है, हमारा उद्देश्य क्या है और परमेश्वर हमारे जीवन से आखिर क्या चाहता है। हम सभी के मन में सवाल उठता है कि हमारे जीवन से परमेश्वर क्या चाहता है। और आज हम पौलुस के जीवन से सीखेंगे कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है और परमेश्वर हम सभी के जीवन से क्या चाहता है। हम पढ़ेंगे पहली आयत को फिर से।
पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए क्या किया गया है? अलग किया गया है। पौलुस जो पहले शाऊल था, वो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य के द्वारा बदला गया था, और प्रभु यीशु मसीह लोगों को बदलने की शक्ति रखता है। परमेश्वर लोगों के जीवन की दिशा और दशा को बदलने की सामर्थ्य रखता है। कैसा भी अड़ियल व्यक्ति क्यों ना हो, कैसा भी ढीठ व्यक्ति क्यों ना हो, कैसा भी जिद्दी व्यक्ति क्यों ना हो, परमेश्वर नकेल डालना जानता है। परमेश्वर टेढ़ी परिस्थितियों को सीधा करना जानता है। परमेश्वर अड़ियल परिस्थितियों को आपके लिए सीधा करना जानता है, उसमें सामर्थ है। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है। प्रेरित को अंग्रेजी में अपोस्टल बोला जाता है। आजकल हम सुनते हैं कि बहुत सारे लोग अपने नाम के आगे अपोस्टल या प्रेरित लगाते हैं, और जो प्रेरित है वो प्रभु यीशु मसीह की ओर से अपने चेलों को एक शीर्षक दिया गया था, एक टाइटल दिया गया था 12 चेलों को। और ये जो अपोस्टल थे, ये जो प्रेरित थे, इनका काम क्या था? इनका काम था सुसमाचार प्रचार करना और कलीसिया स्थापित करना। और ये जो प्रेरित है, इसका अर्थ क्या होता है? जो प्रेरित है, जो प्रेरित शब्द है, जो प्रेरित टाइटल है, जो प्रेरित शीर्षक है, इसका अर्थ होता है भेजा गया व्यक्ति। कौन? भेजा गया व्यक्ति। अपना काम करने के लिए नहीं, यीशु मसीह का काम करने के लिए। जिन लोगों को परमेश्वर ने अपने लिए चुन के अलग किया है, हम सभी को परमेश्वर ने अपने लिए अलग किया है, हम सभी को परमेश्वर ने बुलाया है ताकि हम उसका काम कर सकें। एक प्रेरित जो होता है, जो अपोस्टल होता है, वो भेजा गया व्यक्ति होता है परमेश्वर के द्वारा, अपना काम करने के लिए नहीं, वरन प्रभु यीशु मसीह का काम करने के लिए। और पौलुस अपने पत्र में आरंभ में ही अपने आप को प्रेरित कहकर ये रोमियो की पत्री को, रोम नगर के लोग को याद दिलाता है कि जो पौलुस है वो प्रभु यीशु मसीह के पूरे अधिकार में होकर इस पत्र को लिखता है। जो पौलुस है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह की ओर से नियुक्त किया हुआ व्यक्ति था। उसने अपने आप को प्रेरित नहीं कहा। जो प्रेरित शीर्षक है, जो प्रेरित टाइटल है, उसको स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। आज बहुत से लोग खुद ही अपने आप को अपोस्टल बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह उन्हें नियुक्त नहीं करता है, प्रभु यीशु मसीह उन्हें अपॉइंट नहीं करता है। लोग खुद ही अपने आप को अपोस्टल बना देते हैं और अपने ही काम में लगे रहते हैं। होना यह चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह का काम करें, होना यह चाहिए कि हम परमेश्वर के कार्य को करें। होता यह है कि हम अपने कार्य को करने में लगे रहते हैं, हम अपनी ही सेवकाइयों को, अपनी ही मिनिस्ट्रीज को बढ़ाने में लगे रहते हैं। याद रखें, प्रेरित का अर्थ होता है भेजा गया व्यक्ति। अब जिसको भेज रहा है, जिसकी तरफ से वो आ रहा है, वो उसका काम करने के लिए भेजा गया है, अपना काम करने के लिए नहीं। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है, कौन है? दास। जब इसके मूल अर्थ को हम समझते हैं, जब इस पहली आयत के हम पृष्ठभूमि में जाते हैं, तो दास का अर्थ होता है गुलाम। क्या होता है? गुलाम। अब पौलुस का अपना कुछ नहीं रहा। आपको बात समझ आ रही है? पौलुस जो था वो दास था। किसका दास था? वो अपने भेजने वाले का दास था, वो अपने भेजने वाले का गुलाम था। अब पौलुस का अपना कुछ नहीं रहा। अब पौलुस की खुद की कोई इच्छा नहीं रही। अब पौलुस की खुद की कोई मिनिस्ट्री नहीं रही। अब पौलुस की खुद का कोई एजेंडा नहीं रहा। अब पौलुस का खुद का कोई मिशन नहीं रहा। जो है वो सिर्फ और सब कुछ प्रभु यीशु मसीह का है। किसका है? प्रभु यीशु मसीह का है। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए बुलाया गया था। पौलुस की बुलाहट ये थी, पौलुस को इसलिए बुलाया गया था कि वो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरी करे, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को पूरी करे,
प्रभु यीशु मसीह के एजेंडा को पूरा करे, प्रभु यीशु मसीह की युक्तियों को पूरा करे। हमारा शीर्षक था कि हम क्यों बुलाए गए हैं। हम इसीलिए बुलाए गए हैं ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा कर सकें। आज के जो मसीह हैं, जो कलीसिया है, जो अपने आप को क्रिश्चियंस बोलते हैं, हमें इसीलिए बुलाया गया है कि हम अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करें। हमें इसलिए बुलाया है कि हम अपने स्वर्गीय पिता के मिशन को पूरा करें। और जो पौलुस था वो एक दास था। अंग्रेजी में दास को बोलते हैं बॉन्ड सर्वेंट, स्लेव, गुलाम। और जो पौलुस था वो प्रभु यीशु मसीह की बंधुआई में था। वो किसी इंसान की बंधुआई में नहीं था, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के बंधुआई में नहीं था, वो किसी मिनिस्टर के बंधुआई में नहीं था, वो किसी पाप के बंधुआई में नहीं था, वो किसी अभिलाषा की बंधुआई में नहीं था, वो अपने बुलाने वाले की बंधुआई में था। वो उसके कंट्रोल में था, वो उस व्यक्ति के अंडर था जिसने उसको बुलाया है। हम कहलाते तो मसीह हैं, हम बड़े घमंड से अपने आप को बोलते कि हम मसीह हैं। हम यहूदा के बब्बर की क्या है, संतान हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन हम बंधुआई की किसी और की हैं। हम कहलाते तो मसीह हैं, लेकिन हम किसी और की बंधुआई में पाए जाते हैं। हमें बुलाया तो यीशु मसीह ने है, लेकिन हम किसी और के कहलाते हैं। हमें बुलाया तो यीशु मसीह की इच्छा पूरी करने के लिए है, लेकिन हम अपनी खुद की इच्छाएं पूरी करने में लगे रहते हैं। हम अपने दोस्तों की इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं। हम अपने परिवारों की इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं। अपनी परिवारों की सुधि लेना, अपने परिवार की इच्छाओं को पूरी करना, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को हमें प्रथम स्थान में रखना चाहिए और बाकी इच्छाएं प्रभु यीशु मसीह के नीचे आनी चाहिए। जो पौलुस था, जो प्रभु यीशु मसीह का दास है, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से आदेश लेता था, किसी और से नहीं। आज के मसीह, आज की कलीसिया मसीह कहलाते तो हैं, लेकिन वो आदेश किसी और से ले रहे हैं। हम बैठे तो यीशु मसीह के साथ हैं, लेकिन हम आदेश किसी और के ले रहे हैं। हमें बुलाया गया तो मसीहत के लिए है। हमें प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है ताकि हम उसके आदेशों को, उसके ऑर्डर्स को फॉलो कर सके, लेकिन हम किसी और के आदेश मान रहे हैं। टैग हमारे ऊपर किसी और कंपनी का है, हम किसी और कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं। आपको बात समझ आ रही है? मुझे एक कंपनी, मुझे ए नंबर की, ए नाम की कंपनी ने लिया है और मैं बी नाम की कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहा हूं। उसी प्रकार जो मसीह आज कहलाते हैं, जो घमंड से बोलते हैं हम मसीह हैं, हम कहलाते तो यीशु मसीह के हैं, लेकिन हम आदेश किसी और से ले रहे हैं। हम किसी और की इच्छाओं को पूरा करने में लगे हैं। पहली बात हमने सीखी कि हमें प्रभु यीशु मसीह की इच्छाओं को पूरा करने के लिए बुलाया गया है। दूसरी बात, हमें क्यों बुलाया गया है? हमें प्रभु यीशु मसीह के आदेशों को मानने के लिए, प्रभु यीशु मसीह से आदेश लेने के लिए बुलाया गया है। हमें यीशु मसीह से पूछने के लिए बुलाया गया है। हम यीशु मसीह से नहीं पूछते हैं, हम किसी और से पूछते हैं, इसलिए आज तक हमारे काम सफल नहीं हुए हैं। नीति वचन 3 अध्याय 6 आयत इस बात को बोलता है, सुलेमान राजा इस बात को बताता है कि उसको स्मरण करके सारे काम करना, तब वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। किसको स्मरण करके? यहोवा परमेश्वर को स्मरण करके। आज मसीह लोग परमेश्वर को या परमेश्वर से बिना पूछे अपने काम करते हैं, इसलिए उनके काम असफल रहते हैं। और जितने मसीह परमेश्वर से या परमेश्वर से पूछ के अपने काम करते हैं, उनके सारे काम सफल होते हैं। हम जितनी बार परमेश्वर से पूछ के काम करेंगे, उतनी बार हम अपने कामों में सफलता को पाएंगे। और जितनी बार हम परमेश्वर से दूर रहेंगे, परमेश्वर से हम लोग दूरी बना के रखेंगे, उतनी सफलता हमें कम मिलती रहेगी। हमें प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करने के लिए बुलाया गया है। हमें प्रभु यीशु मसीह से आदेश लेने के लिए,
प्रभु यीशु मसीह से पूछने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि हमारा भेजने वाला, हमारा बनाने वाला परमेश्वर है। अगर हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं तो हमें अपने पिता की बात सुननी भी चाहिए। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। अब पौलुस अपने लिए जीवित नहीं था। पौलुस संसार के लिए मर चुका था। मरने का मतलब है कि अब उसे अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए वो जीवित नहीं था। वो अपना काम करने के लिए जीवित नहीं था। वो अपनी ही सेवकाई को बढ़ाने के लिए जीवित नहीं था। वो किसके लिए जीवित था? वो प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवित था। और आज मसीहों को प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवित रहने के लिए बुलाया गया है। हमें इसलिए बुलाया गया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जिए। हम किसी और के लिए जी रहे हैं। हम किसी और लड़की के लिए जी रहे हैं कि मैं तेरे बिना मर जाऊंगा, मैं तेरे बिना मर जाऊंगी। अगर यीशु मसीह से हम अलग रहे तो हम सचमुच में मर जाएंगे। पौलुस ने यह नहीं बोला कि मैं तेरे बिना मर जाऊंगा, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, क्योंकि पौलुस अपने लिए, संसार के लिए, शरीर के लिए मर चुका था और वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवित था। और ये वजह है कि आज पौलुस का नाम लोग जानते हैं। जो लोग यीशु मसीह के लिए जीते हैं उनका नाम सदियों तक के लिए जाना जाता है। और जो लोग किसी लड़की, किसी लड़के के लिए जीवित रहते हैं उनका नाम एक हफ्ते में ही मिट जाता है। ये बात सत्य है। जो लोग अपने बिजनेस के लिए ही जीते हैं वो एक साल में ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए जीते हैं वो सर्वथा काल तक जीवित रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था मैं जीता हूं तो इसलिए तुम भी जियोगे। हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए जीने के लिए बुलाया गया है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जिएंगे तो हम सचमुच में जीवित रहेंगे। सर्वदा काल तक हम जीवित रहेंगे। अनंत जीवन हमारे लिए है। लेकिन अगर मैं किसी और लड़की के लिए जी रहा हूं तो मैं दूसरे दिन ही मर जाऊंगा। अगर मैं किसी और लड़के के लिए जी रही हूं तो मैं दूसरे दिन ही मर जाऊंगी, क्योंकि वो जीवित नहीं रहेगा। प्रभु यीशु मसीह हमेशा के लिए जीवित रहेगा। इस बात को याद रखें कि सिर्फ परमेश्वर ही सर्वदा काल के लिए जीवित रहेगा और संसार की सारी चीजें एक न एक दिन टल जाएंगी। हमें प्रभु यीशु मसीह की इच्छाओं को पूरा करने के लिए बुलाया गया है। जो मसीह बहुत उस चीज में रहते हैं कि हमें बुलाहट मिली, हमें बुलाहट मिली है, ये हमारी बुलाहट है। जो मसीह कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्यों बुलाया गया है, जो मसीह ये नहीं जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या है, परमेश्वर की इच्छा आपके लिए ये है कि आप उसकी इच्छाओं को पूरी करो। परमेश्वर की इच्छा आपके लिए ये है कि आप परमेश्वर के आदेशों को लो। हमें इसलिए बुलाया गया है कि हम परमेश्वर से ऑर्डर ले, और हमें इसलिए बुलाया गया है कि हम यीशु मसीह के लिए जीवित रहें। हमें यीशु मसीह के लिए जीना है और संसार के लिए हमें मरना है। जो पौलुस के समय में और यीशु मसीह के समय में जो गुलाम हुआ करते थे उनको खरीदा जाता था। पैसे देके, दाम देके गुलामों को खरीदा जाता था। और परमेश्वर ने भी हमें खरीदा है। जो यीशु मसीह के समय के गुलाम होते थे, जो पौलुस के समय के जो गुलाम होते थे, जो दास होते थे, जो स्लेव होते थे, जो नौकर होते थे, उनको लोग पैसे देके खरीदते थे। और बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर ने भी हमें खरीदा है। परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के लहू के दामों में खरीदा है। यीशु मसीह ने हमें खरीदा है। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें खरीदा है तो हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के दामों में हमें खरीदा है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के कहलाएं और प्रभु यीशु मसीह के लिए जिएं। हम सभी को प्रभु यीशु मसीह ने खरीदा है। हम पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह ने खरीदा है। हम सभी पर,
प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। हम पर संसार का अधिकार नहीं है, हम पर बीमारियों का अधिकार नहीं है, हम पर दुष्टात्माओं का अधिकार नहीं है, हम पर गरीबी का अधिकार नहीं है। हम पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का है। अगर कोई बीमारी से जूझ रहा है तो आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करें और प्रभु यीशु मसीह से बोले कि प्रभु, मुझ पे अधिकार सिर्फ आपका है, इस बीमारी को आप मेरे शरीर से निकाल फेंकें। अगर आप डिप्रेशन में हैं, अगर आप एंजाइटी में हैं, तो याद रखें, डिप्रेशन का, एंजाइटी का, शुगर का, बीपी का, टीबी का कोई अधिकार आप पे नहीं है, क्योंकि आप पे अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको खरीदा है। आप प्रभु यीशु मसीह के हैं। आप संसार के नहीं हैं, आप बीमारियों के नहीं हैं, आप कर्जों के नहीं हैं, आप गुलामी के लिए नहीं हैं, आप लोग गरीबी के लिए नहीं हैं। आप और मैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के कहलाने के लिए बुलाए गए हैं। याद रखें कि हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने लिए खरीदा है। उस सेनाओं के यहोवा ने हमें अपने लिए बुलाया गया है। हम लोग इसलिए बुलाए गए हैं ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जिएं। हमारी जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह लेता है। हम प्रभु यीशु मसीह के दास हैं। हम प्रभु यीशु मसीह की गुलामी, हम यीशु मसीह के दास बनने के लिए हमें बुलाया गया है। हम कहाँ बिजी हैं? हम किसकी गुलामी कर रहे हैं? संसार की, अपनी अभिलाषाओं की, या किसकी? हमें प्रभु यीशु मसीह के दास कहलाने के लिए हमें बुलाया गया है। हमारी जो जिंदगियां हैं, ये जो हमारा शरीर है, वो हमारा नहीं है, वो हमारे स्वामी का है। हमें यीशु मसीह के द्वारा खरीदा गया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू देकर हमारी कीमत चुकाई है। पौलुस बड़ी खूबसूरती से इस बात को बोलते हैं कि पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। पौलुस बोलता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का दास हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह के बंधुआई में हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह के कहलाने के लिए बुलाया गया हूं। यीशु मसीह के टाइम पर, यीशु मसीह के समय पर और पौलुस के समय पर, जब राजा लोग, जब बड़े बड़े अधिकारी गुलामों को खरीदते थे, तो वो गुलाम राजाओं के साथ उनके महल में रहा करते थे। आपको बात समझ आ रही है? जो गुलाम, जो राजा, जो बड़े बड़े अधिकारी, जो बड़े बड़े मंत्री गुलामों को खरीदते थे, वो गुलाम उनके साथ उनके बड़े बड़े घरों में, उनके साथ उनके बड़े बड़े महलों में रहा करते थे। इन गुलामों को राजशाही महल की सारी सुविधाएं मिलती थी। इन दासों को, इन गुलामों को, इन नौकरों को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता था। राजशाही महल की सारी सुविधाएं मिलती थी। इन गुलामों को रिस्पेक्ट मिलती थी। जो खाना राजा खाते थे, वही खाना गुलाम भी खाते थे। जो आदर, जो रिस्पेक्ट इन गुलामों को मिलती थी, जो इज्जत, जो शौहरत इन गुलामों को, जो शौहरत, जो इज्जत राजाओं को मिलती थी, बड़े बड़े मंत्रियों को मिलती थी, वही इज्जत, वही दौलत, शौहरत इन गुलामों को भी मिलती थी। जिस प्रकार से इन सांसारिक दासों को, इन सांसारिक गुलामों को सांसारिक महल की सुविधाएं मिलती थी, तो हम जो राजाओं के राजा के दास हैं, हमें स्वर्ग की सारी सुविधाएं क्यों नहीं मिलेंगी? ये तो सिर्फ सांसारिक दास है, इन्हें सिर्फ लिमिटेड चीजों की सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन अब राजाओं के राजा के दास हैं, हमें अनलिमिटेड चीजों की सुविधाएं मिलती रहेंगी। जब हम प्रभु यीशु मसीह के दास बनते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं, तो जो अधिकार यीशु मसीह के पास है, वही सेम अधिकार हमें भी मिलता है। जो सामर्थ यीशु मसीह के पास है, वही सामर्थ हमें भी मिलती है। जो सुख, जो आनंद, जो चैन स्वर्ग में है, वही सुख, चैन, आनंद हम दासों को भी मिलता है। क्योंकि जो राजा खाता है, वही अपने दासों को खिलाता है। जो राजा पहनता है, वही अपने दासों को पहनाता है। जो राजा ओढ़ता है, वही राजा अपने दासों को उड़ा देता है।
जिस पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को अपने में ढांप लिया था, वही पवित्र आत्मा अपने दासों को भी अपने में ढांप लेता है। जो आनंद प्रभु यीशु मसीह में है, वही आनंद वो अपने दासों को दे देता है। जो शांति प्रभु यीशु मसीह में है, वही शांति वो अपने दासों में डाल देता है। जो छुटकारा प्रभु यीशु मसीह में है, वही छुटकारा वो अपने दासों में डाल देता है। वो नाप तोल के शांति नहीं देता हमारी तरह, वो नाप तोल के सामर्थ नहीं देता, वो नाप तोल के अधिकार नहीं देता, वो नाप तोल के आनंद सुख शांति नहीं देता। वो पूरा पूरा देता है, दबा दबा के, हिला हिला के। वो हमारे चेहरे के कलर देख के हमें चीजें नहीं देता, वो हमें अपनी वजह से अपनी चीजों को देता है। वो हमारे स्टेटस को देख के हमें चीजें नहीं देता। यहोवा परमेश्वर हमें चीजें अपने पुत्र की वजह से देता है। वो हमारे कपड़े देख के हमें चीजें नहीं देता। वो हमारे बंगले, हमारी गाड़ियां, हमारी एजुकेशन, हमारी इंग्लिश कितनी अच्छी है, मेरी फिजिक्स कितनी अच्छी है, मैं कितना अच्छा कंप्यूटर चलाना जानता हूं, इस बिहाफ पे परमेश्वर हमें कभी भी चीजें नहीं देता है। परमेश्वर अपने पुत्र के बिहाफ में हमें चीजें देता है कि ये मेरे पुत्र की सेवा कर रहे हैं, दो इनको सारी चीजें। जो यीशु मसीह का दास बनेगा, वो ही उसकी सारी चीजों की, उसकी सारी सुविधाओं का आनंद लेगा। जो यीशु मसीह से दूर जाएगा, वो उसके आनंद से दूर रहेगा। जितना हम प्रभु यीशु मसीह से दूर रहेंगे, उतना ही स्वर्ग की चीजों से वंचित रहेंगे। याद रखिएगा, जितना हम यीशु मसीह से दूर रहेंगे, उतना ही उसके हृदय से, उसकी चीजों से, उसके सामर्थ्य से वंचित रहेंगे। जितना मैं अपने फादर के क्लोज रहूंगा, उतना ही मैं उनके हार्ट के भी क्लोज रहूंगा। जितना हम यीशु मसीह के करीब जाते हैं, उतना ही प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा अपने आप को मुझ पर प्रकट करता है। मैं जितना सचिन भाई के क्लोज रहूंगा, उतना ही उनके बारे में जान पाऊंगा। जितने लोग यीशु मसीह से दूर हैं, वो यीशु मसीह की चीजों से भी दूर है। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास है, उतने ही प्रभु यीशु मसीह की आशीषें उनके ऊपर पूरी की पूरी दी जाती हैं। हम जितना प्रभु यीशु मसीह से दूर रहेंगे, उसके हाथ के नीचे से दूर रहेंगे, उतना ही उसकी आशीषों से, उसके सामर्थ्य से, उसके सुख से, उसके आनंद से हम वंचित रहेंगे। एक बहुत अच्छी बात मेरे को इसमें लगती है कि और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया। क्या किया गया? क्या किया गया? अलग किया गया। यह बहुत मसीहों को दुख देती कि हमें क्यों अलग कर लिया। परमेश्वर अपने लोगों को संसार से अलग कर देता है। परमेश्वर ने शुरुआत से ही अपने लोगों में और संसार के लोगों में अंतर ठहराया है, और हमें उस अंतर में रहना चाहिए। जब परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र में से लेके आया, तो परमेश्वर की इच्छा थी कि ये इजरायली दोबारा से उसमें ना जाएं। जब हम उन चीजों में वापस नहीं जाते हैं जहां से परमेश्वर ने हमें निकाला होता है, इसका मतलब यह होता है कि हम परमेश्वर के अधीन हैं। परमेश्वर के प्रति ओबीडिएंट होना, परमेश्वर की बातों को मानने का अर्थ यह होता है कि जिस पुरानी चीजों से परमेश्वर ने हमें अलग किया है, अब वापस उन चीजों में ना जाएं। बात समझ आई आपको? परमेश्वर का आदर करने का मतलब क्या होता है? परमेश्वर का आदर हम तब करते हैं जब हम उन चीजों में नहीं जाते जहां से उसने हमें निकाला होता है। और शुरुआत से ही परमेश्वर ने अपने लोगों को संसार से अलग किया है। परमेश्वर चाहता है कि संसार का रंग उसके लोगों पे ना चढ़े, बल्कि उसके लोगों का रंग संसार पे चढ़ जाए। और अक्सर उल्टा होता है कि संसार का रंग हम पे चढ़ जाता है और हमारा रंग संसार पे नहीं चढ़ पाता है। दूसरी बात हमें यहाँ पे सीखने को मिलती है
कि हमें इसलिए बुलाया गया है ताकि हम अलग किए गए लोग हैं। परमेश्वर ने हमें संसार से अलग रहने के लिए बुलाया है। पौलुस जो था वो संसार के लिए अपने लिए मर गया था, लेकिन जो पौलुस था उसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए अलग किया था। प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को अपने लिए अलग किया और पौलुस अलग भी रहा। बहुत सारे लोग को प्रभु यीशु मसीह अलग कर देता है, लेकिन फिर भी लोग वापस उन चीजों में जाके मिल जाते हैं। लेकिन जब पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने अलग किया, जब प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को संसार से अलग किया, तो संसार से अलग ही रहा। हम जितना संसार से अलग होते हैं उतना ही प्रभु यीशु मसीह के करीब चले जाते हैं। पौलुस को संसार से अलग किया गया था, वो अलग ही रहा। और हमें इसलिए बुलाया गया है कि हम संसार से अलग रहें। हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए बुलाया गया है। और हम लोग कहाँ बिजी हैं, इस बात को हमें सोचने की आवश्यकता है बड़ी गंभीरता से, कि जब हमें प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के हाथ के अंडर नहीं है, तो हम कहाँ हैं, हम कहाँ बिजी हैं। हम यीशु मसीह की ड्यूटी को छोड़ कौन सी ड्यूटी कर रहे हैं। हम यीशु मसीह की सेवा का छोड़ हम किसकी सेवा कर रहे हैं, हम किसकी सेवा में व्यस्त हैं। ये बहुत गंभीर विषय है जिससे हमें बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है कि हम जिसके लिए बुलाए गए हैं, अगर हम उसके साथ नहीं हैं तो हम किसके साथ हैं, हम किसके साथ व्यस्त हैं। पौलुस की जिंदगी से हमें सीखने को मिलता है कि जो पौलुस था उसको इसलिए बुलाया गया था कि वो प्रभु यीशु मसीह की इच्छाओं को पूरा करे। हम मसीहों को इसलिए बुलाया गया है कि हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करें। हमें इसलिए बुलाया गया है कि हम प्रभु यीशु मसीह से आदेश लें, हम प्रभु यीशु मसीह से ऑर्डर्स लें। हम मसीहों को इसलिए बुलाया गया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जिएं। हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए जीने के लिए बुलाया गया है, प्रभु यीशु मसीह के लिए जीने के लिए बुलाया गया है। हमें इसलिए बुलाया गया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के दास और दासी कहलाएं। हमें किसी और के दास बनने की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी और की गुलामी करने की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी और की बंधुआई में जबरदस्ती जाने की आवश्यकता नहीं है। आज मसीह जबरदस्ती किसी और की बंधुआई में जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की बंधुआई में और संसार की बंधुआई में जमीन आसमान का अंतर है। प्रभु यीशु मसीह की बंधुआई में कोई स्ट्रगल नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की बंधुआई में कोई संघर्ष नहीं है। संसार की बंधुआई में स्ट्रगल है, संसार की बंधुआई में संघर्ष है, शैतान की संसार की बंधुआई में दर्द है, शैतान की बंधुआई में पीड़ाएं हैं। और मसीह जानबूझ के जबरदस्ती संसार और शैतान की बंधुआई में जाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहां वो अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। और यहां प्रभु यीशु मसीह के बंधुआई में हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करते हैं। बहुत सारे मसीह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर के हाथ के नीचे से निकल जाते हैं और संसार की बंधुआई में जाकर फंस जाते हैं, और वहां से वो प्रभु को पुकारते हैं और वचन याद दिलाते हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना की और अपने मुंह को मोड़, मेरी प्रार्थना को तुच्छ ना जान। फिर परमेश्वर उत्तर देता है कि जब मैंने तुझे बोला था मेरे हाथ के नीचे रहे, तो मेरे हाथ के नीचे से क्यों निकला। जब हम परमेश्वर के हाथ के नीचे से निकल जाते हैं, हमारा संघर्ष बढ़ जाता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के हाथ के नीचे से निकल जाते हैं, हमारी पीड़ाएं बढ़ जाती हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के हाथ के नीचे से निकल जाती हैं, तो कर्जे हमें घेर लेते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह के हाथ के नीचे से हम निकल जाते हैं, तो बीमारियां, दुष्टात्माएं, डिप्रेशन, एंजाइटी हमें घेर लेती है। बेफिजूल के सर दर्द हमें घेर लेते हैं, बेफिजूल की टेंशन, बेफिजूल का स्ट्रेस हमें घेर लेता है, क्योंकि हमने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम प्रयास करते हैं। हमें बुलाया गया है संसार से अलग रहने के लिए, तो हम संसार के रंग अब
तो हम संसार का रंग अपने में क्यों चढ़ाएं? हमें बुलाया गया है ताकि हमारा रंग संसार पे चढ़ जाए। चौथी आयत के अनुसार हमें पवित्र रहने के लिए बुलाया गया है। चौथी आयत के अनुसार हमें शुद्ध रहने के लिए बुलाया गया है। चौथी आयत के अनुसार हमें परमेश्वर के वचन और प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में रहने के लिए बुलाया गया है। पांचवी छठी आयत के अनुसार हमें परमेश्वर के अधीन रहने के लिए बुलाया गया है। पांचवी छठी आयत के अनुसार हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लोग कहलाने के लिए बुलाया गया है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं तो हमारे जीवन से किसी और को महिमा क्यों मिले? जब हम प्रभु यीशु मसीह के लिए बुलाए गए हैं तो हम किसी और की गुलामी क्यों करें? यह बात हमें समझने की आवश्यकता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह की इच्छाओं को पूरा करने के लिए बुलाया गया है। दूसरी बात, हमें प्रभु यीशु मसीह से पूछने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के आदेश लेने के लिए बुलाया गया है। तीसरी बात, हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए जीने के लिए बुलाया गया है। चौथी बात हमने आज सीखी कि हमें प्रभु यीशु मसीह का दास और दासी बनने के लिए बुलाया गया है। पांचवी बात हमने सीखी कि हमें पवित्र बनने के लिए बुलाया गया है। हमें शुद्ध रहने के लिए बुलाया गया है। हमें आज्ञाकारी बनने के लिए बुलाया गया है ताकि जो चीजें प्रभु यीशु मसीह में है वो पूरी की पूरी हम भी अपने जीवन में उन सब चीजों का आनंद ले सके। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और इस वचन को हम लोग बहुत गंभीरता से सोचें कि हम कहां बिजी हैं, हम अपने जीवन में किसकी गुलामी कर रहे हैं, हम किसकी बंधुआई में हैं। क्या हम सचमुच में यीशु मसीह के कहलाते हैं या हम सिर्फ नाम के लिए प्रभु यीशु मसीह के हैं? आइए अपने अपने विषय में बात करें और पवित्र आत्मा से सहायता मांगे कि जिस बुलाहट पे, जिस कार्य के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, हम उसी बुलाहट पे, उसी कार्य में हम लोग टिके रहें। हम लोग पवित्र आत्मा से स्थिर रहने का वरदान मांगे। जैसे पौलुस बोलता है कि मुझे तुम्हें एक वरदान देना है स्थिर रहने का। हम पवित्र आत्मा से मांगे यीशु मसीह के नाम से कि पवित्र आत्मा मुझे मेरी बुलाहट में स्थिर रहने का वरदान दे, कि मैं सचमुच में यीशु मसीह का कहलाऊं। हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए जीने के लिए बुलाया गया है। हमें यीशु मसीह का कहलाने के लिए बुलाया गया है। हमें पवित्र बनने के लिए बुलाया गया है। हमें शुद्ध रहने के लिए बुलाया गया है। जो मसीह आज कंफ्यूज है कि मुझे क्यों बुलाया गया है, हमारी प्रार्थना को उत्तर यह है कि हमें यीशु मसीह का कहलाने के लिए बुलाया गया है। जो आज भी परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जान नहीं पाया है, यह परमेश्वर की इच्छा है कि हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए जिएं, संसार के लिए मर जाएं और यीशु मसीह के लिए जिएं। प्रभु की इच्छा आपके जीवन से यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु की इच्छाओं को पूरा करें। हम प्रभु की इच्छा को प्रथम स्थान दें और अपनी इच्छाओं को हम लोग दूसरे और निचले स्थान पर रखें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, ये वचन बड़ी सिधाई से हमारे पास पहुंचा है। ये वचन हमारे अंदर 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल है प्रभु। और इस वचन को हम पूरी गंभीरता से लें कि हमें क्यों बुलाया गया है। पवित्र आत्मा जी हमारी मदद करें कि हम इस बुलाहट में टिके रहें और इस बुलाहट में हम लोग स्थिर पाए जाएं और हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए जिएं। सामर्थ्य और बल प्रदान करें प्रभु कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए जिएं और प्रभु यीशु मसीह को महिमा देते रहें। धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी आपके सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।